रंभ, क्रम, रमक्रम, तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने जो श्री मणि मांगी है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। किंतु स्मरण रहे रामक्रम, यदि तुमने इस मणि का दुरुपयोग किया तो इस मणि से तुम दोनों वंचित हो जाओगे। किंतु यशपति, इस दिव्य मणि के बारे में संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं, तो ये मणि भला हमसे कौन ले सकता है? रंभ, इस संसार में अधर्म का नाश करने के लिए मोर पंखधारी बालक का अवतार होगा और इस दिव्य मणि का दुरुपयोग करने पर वही बालक दिव्य मणि तुमसे छीन लेगा और तब ये मणि तुम्हें पुनः नहीं मिलेगी। भ्रातारम, आपने देखा उन दो बालकों में से एक ने मोर पंख धारण किया हुआ था। क्रम, किंतु वो मोर पंखधारी कोई साधारण बालक भी तो हो सकता है। नहीं भ्राता, साधारण लोगों को तो केवल हमारे स्वर्ण का लोभ रहता है, किंतु उस मोर पंखधारी को तो स्वर्ण की चमक भी लोभित नहीं कर पाई। और तो और उसके समक्ष यक्ष कुबेर द्वारा प्रदान दिव्य मणि का भेद भी खुल गया। इसका अर्थ तो यह है कि संकट सचमुच बहुत बड़ा है। क्रम, हमें सबसे पहले अपनी इस दिव्य मणि की रक्षा करनी होगी। भगवान, आमतौर पे ऐसो देखो जातो है कि गुरु शिष्य को मन फेर देतो है, पर आप संसार के पहले ऐसे शिष्य हैं जाने गुरु को मन पलट दियो हैं? गुरु गर्गाचार्य के लिए आपने तृतीया के दिन चतुर्थी को भ्रम पैदा कर दियो। वास्तविक आनंद गर्गाचार्य को पराजित करने में नहीं है। जब मेरा प्रिय भांजा श्री मणि प्राप्त नहीं कर पाएगा और इस संसार से धन लक्ष्मी का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। क्षमा भगवान, छोटो मुंह बड़ी बात, पर एक बात कहूं, वो साधारण से रंभ कर्म से व छलिया के लिए वो श्रीमणि प्राप्त कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। और एक बार छलिया ने अगर श्रीमणि प्राप्त कर ली तो फिर वो धन लक्ष्मी भी मुक्त करा लेगो। हाँ भगवान। मूर्ख प्रेत, कान्हा और श्रीमणि के मध्य केवल रंभ का रंभ नहीं है, त्रिगत भी है। त्रिगत? त्रिगत कौन है भगवान? तिरकिट धा नहीं, तिरगट? तिरगट कौन भगवान? श्रीमणि का उत्तराधिकारी त्रिगत। कब तक आकाश में छिपकर कड़कती बिजलियों की ऊर्जा धारण करते रहोगे? अब समय आ गया है तुम्हारा अपनी ही वास्तविक ऊर्जा धारण करने का। प्रकट हो, प्रकट हो। त्रिगत का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आशीर्वाद।
मुझे यहाँ बुलाने का कोई विशेष कारण भगवान? भगवान अपने भक्तों को उनका भला करने के लिए ही स्मरण करते हैं। श्रीमणि का पता चल गया है, श्रीमणि जिसे तुम सदा धारण करना चाहते थे। भगवान शीघ्र बताइए, कहाँ है वो श्रीमणि? उज्जैनी में है श्रीमणि। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रणाम। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इन वृंदावन वासियों का सबसे बड़ा धन दूध धन है। आज मैं इनके दूध धन को ही नष्ट कर दूंगी। काकी, ये कब तक दूध मस्ती रहोगी? कितने दिन हो गए आपने मुझे काली गैया का दूध ही नहीं पिलाया। दामोदर जी, प्रतिदिन तो पीते हो और प्रतिदिन भूल जाते हो। मैं भूल जाता हूँ या आप भूल जाती हैं? अब शीघ्रता कीजिए, मुझे काली गैया का दूध पिलाइए। ठीक है, रुको देती हूँ। अच्छा वाला दूध पिलाती हूँ। काकी, ये दूध तो बहुत ही स्फूर्तिदायक था। आपके बरसाने से अच्छी फसल इस बार हमारे वृंदावन में हुई। अरे वृषभानु जी, आइए आइए, आप भी काली गैया का दूध पीजिए। देखिए कितना स्वादिष्ट और स्फूर्तिदायक है। पीजिए काकी। अवश्य। वृंदावन में आकर यदि दूध नहीं पिया तो क्या किया? अरे आप लोग भी आइए, दूध पीजिए। आइए। हाँ। दामोदर जी, सूरज सिर पे चढ़ाया है और आप अब तक गैया चराने नहीं गए? मैं गैया चराने जाऊं या ना जाऊं, तुम कौन होती हो दामोदर से प्रश्न करने वाली? दामोदर जी क्षमा कीजिए, परंतु मैं तो मात्र आपको स्मरण कराने का प्रयास कर रही थी कि... प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है सुगंधा। कोई भी व्यक्ति कितना श्रम करेगा? अरे श्रम करने की भी कोई सीमा होती है। मैं तो कहता हूँ कि गैयाओं को खेत में छोड़ आते हैं, अपने आप चर लेंगी। वृषभानु जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गैयों को अगर खेत में छोड़ देंगे तो फसल का क्या होगा? वृषभानु जी, अब हमें बरसाना लौटना चाहिए, वहां अनेकों काम है। अरे आग लगा दो बरसाना को, ना रहेगा बरसाना और ना रहेगा कोई काम। वृषभानु जी, आपको देखकर वृंदावन वासी श्रम करने की प्रेरणा लेते हैं और आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम अपना काम देखो, बढ़िया ही ज्ञान बांटने वाली। अब तुम सब करो काम, हम करेंगे विश्राम। बहुत हो गया काम, अब करेंगे विश्राम। हाँ, बहुत हो गया काम, हम करेंगे विश्राम। हाँ। इन वृंदावन वासियों पर मेरी शक्तियों का प्रभाव आरंभ हो गया है। अब इस धरती से श्रम का महत्व समाप्त हो जाएगा। अब लोग उस लक्ष्मी की नहीं, ईसा लक्ष्मी की पूजा करेंगे। चलिए, हम सब उसी देवी के पास चलते हैं जो बिना श्रम के धन देती है। ये क्या कर रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, यदि तुम लोगों को श्रम करना है तो करो, किंतु हम लोगों को एक ऐसी देवी मिल गई है जो बिना श्रम के हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। हम सभी उसी के पास जा रहे हैं। अब हमें कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो भाइयों, चलो आइए, चलो।
देखा कीर्तिबेन, ये सबको क्या हो गया है? कहीं आसुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं पड़ गया सब पर? देवी, देवी कहां हैं आप? देवी, हम अज्ञानी आपकी बात समझ नहीं पाए। हाँ, किंतु अब हमारी आंखें खुल गई हैं, इसीलिए हम सब ग्वाले श्रम छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। दाऊ, आप ठीक तो हैं? कान्हा, कष्ट इन घावों का नहीं है। अभी तो कष्ट तो इस बात का है कि एक शत्रु मुझसे बचकर भाग गया। दाऊ, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं कंदरा के अंदर जाकर देख के आता हूँ। ये शेर मुझे कोई साधारण शेर नहीं लग रहा है। अभी तो ये तो मुझे कोई असुर लग रहा है। नहीं कान्हा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं उस शेर का अंत करके आता हूँ। दाऊ, उसका अंत आप ही कीजिए। मुझे तो बस इतना पता लगाना है कि ये असुर कहीं कंस का भेजा हुआ तो कोई असुर नहीं है। कान्हा, तब तो मेरा चलना और भी आवश्यक है। दाऊ, कंस ने यदि कोई दूसरा असुर भेज दिया तो कोई तो बाहर होना चाहिए उसे रोकने के लिए। कान्हा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी मुझे जाने दो। दाऊ, मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं कान्हा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं जाता हूँ। अरे दाऊ, मुझे जाने दीजिए, मुझे पता तो लगाने दीजिए, ये कंस का सुर तो नहीं है। नहीं कान्हा, तुम यहीं ठहरो। ओफो दाऊ, मुझे जाने दीजिए। नहीं, उस असुर से बचने का पहले मार्ग तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है कान्हा, यदि तुम इतना कह रहे हो तो चिंता मत करो। तुम कंदरा के भीतर जाओ, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है दाऊ। कीर्ति बेटा, बेटा ये ले ले। काकी, आराम से। गोपियों, अलक्ष्मी का नाश करने का एक ही मार्ग है और वो है श्रम। जिस श्रम का विनाश करके अलक्ष्मी वृंदावन में वास करना चाहती है, उसी श्रम से अपने मन, जीवन और वृंदावन से अलक्ष्मी को दूर कर दो। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है किसी मूर्ख ने श्रम करना आरंभ कर दिया है। उन उत्साहियों का तो मैं अंत करके रहूंगी। गोपियों, श्रम ही वो सच्चा धन है जो संसार के प्रत्येक धन की रक्षा करता है, और इस सच्चे धन की शक्ति से ही माता धन लक्ष्मी की भी रक्षा होगी। हे लक्ष्मी के सेवक, जाओ और श्रम करती हुई स्त्री धन का सर्वनाश कर दो। गांव तो बहुत सारे देखे, मगर ऐसा गांव नहीं देखा जहाँ स्त्रियां श्रम करती। क्यों? तुम्हें क्या लगता है बिना माताओं के शर्म के ही तुम इतने बड़े हो गए हो? एक तो ये स्त्रियां श्रम करती, ऊपर से हम असुरों को ज्ञान देती हैं। इनका तो बिना सोचे अंत कर देना चाहिए। देवियों, इस असुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह असुर रूप में चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, किंतु आप सब भी शक्ति स्वरूप हो। और यदि नारी शक्ति एक बार शस्त्र उठा ले तो संसार की कोई शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। दिखा दो इसे नारी शक्ति। श्रृंगार में अपना जीवन बिता देने वाली ये स्त्रियां हम असुरों से क्या युद्ध करेंगी? असुर, आज हम तुम्हें दिखाएंगे श्रृंगार की शक्ति।
जब स्त्री स्वयं को भूली रहती है वो निर्बल होती है, किंतु जब स्त्री जाग जाती है वो रणचंडी हो जाती है। मैंने तुम स्त्रियों को दुर्बल समझकर तुम पर दया की तो तुम मुझे ही दंड देने लगी। अब मैं बताता हूं असुर से युद्ध करने का अर्थ क्या होता है। देवी, वृषभानु जी, क्या बात है? देवी, आपके आगमन मात्र से ही हमारा जीवन स्वर्ग बन गया। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्थायी रूप से रहें। स्थायी रूप से? किंतु ये कैसे संभव है? देवी, हम चाहते हैं कि आप वृंदावन के सभी पुरुषों के साथ विवाह कर लें और समस्त वृंदावन की ग्राम बहू बन जाइए। आपको ज्ञात भी है आप क्या बात कर रहे हैं? आपका दुस्साहस कैसे हो मेरा अपमान करने का? चले जाइए यहाँ से। देवी, हम सब तो आपको सम्मान दे रहे हैं, अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, और आप हमसे क्रोधित हो रही हैं। देवी, आप जितना भी क्रोध करना है कर लीजिए, किंतु अब हम आपसे ही विवाह करेंगे। वृंदावन वासियों, किंतु आप सब विवाहित हो और आपकी पत्नियों के होते हुए मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? तो आप हमें बताइए देवी कि आप चाहती क्या हैं? यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का, अंत कर दीजिए वृंदावन से स्त्री धन का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। हाँ, वृषभानु जी, ये जल लीजिए, इससे आप सबका कार्य सरलता से होगा। देवी, हम जा नहीं रहे, अपितु शीघ्र आ रहे हैं अपने स्त्री धन को नष्ट करके आपसे विवाह करने। चलो आइए, चलो। कौन है यहाँ? सामने आओ। इतना प्रकाश इस अंधेरी कमरा में, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अरे, ये तो वही दिव्यमणि है, किंतु ये इतना प्रकाश क्यों दे रही है? और इस दिव्यमणि को यहाँ कौन लाया इस अंधेरी कंदरी में? यहाँ तो कोई नहीं है। अब तो मुझे शीघ्र ही इस मणि को लेकर यहाँ से भागना होगा, ताकि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। परमावतार श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इतना षड्यंत्र किया और तुम इतनी सरलता से यहाँ से चले जाओगे? अच्छा, तो तुम हो वो असुर जिसने इस मणि के लिए कर्म की हत्या कर दी? ना ना ना, ये पूर्ण सत्य नहीं है। केवल कर्म की हत्या ही नहीं, तुम्हारी भी हत्या होगी। यदि बात केवल कान्हा की रक्षा की होती तो मैं स्वयं कंदरा के भीतर जाकर उस असुर का अंत कर देता, किंतु बात यह है कि कान्हा के ऊपर चोरी और हत्या का आरोप लगा है, इसलिए उसे निर्दोष होने का परिणाम भी स्वयं ही जुटाना होगा। तुम्हें क्या लगा था त्रिगत को मणि चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। लेकिन तुम्हारी मेरे से क्या शत्रुता है?
मैं तो बस एक बालक हूँ। ऐसी भोली भाली बातों से ही तुम असुरों को छलते हो ना। किंतु अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग है, या तो मरो या बिना मणि लिए रण छोड़ दो और सदा सदा के लिए चोर कहलाओ। मेरी हंसी तो समझ में आती है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, सुख हो या दुख हो, मृत्यु हो या जीवन हो, सदा आनंद में ही रहना चाहिए। बालक, सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम क्या छल कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो कोई छल नहीं कर रहा, किंतु तुम तो देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। हमने अपने जीवन से स्त्री धन को समाप्त कर दिया। आज आप सबने मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि आज पशुधन, दूध धन, स्त्री धन और श्रम धन सदैव के लिए समाप्त हो गए हैं। देवी, अब तो आपको हमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है ना? आज आप सबने मेरा मान रखा है, इसलिए मैं आप सबका वरण करूंगी और आप सबके जीवन में सदैव के लिए वास करूंगी। जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। अवश्य, चलिए। आइए आइए। अब प्रत्येक घर में लक्ष्मी का वास होगा। तुम बालक बनो या ना, मेरी विषैली अग्नि से बच नहीं सकते। हाँ। ये क्या? इसने तो मेरी सारी अग्नि को धारण कर लिया। अब इस मणि को लेके यहां से भाग जाता हूं, उसी में भलाई है। हाँ कान्हा, मैं तो बस अपने अंतर मन में देख रहा था। पर वो असुर कहाँ है? दाऊ, त्रिगज को मुक्ति मिल गई और मुझे ये मणि। कान्हा, तब तो हम रंभ के लगाए हुए आरोप को मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। हाँ दाऊ, इसलिए शीघ्र चलिए। चलो कान्हा। वो देखिए, देवी आ गई। देवी, देवी। आइए देवी, आइए देवी, आइए आइए देवी, आइए देवी, आइए। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध कर दिया है, इसलिए मैं आप सबका वरण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। हस्ती, प्राप्ति, केशरी, भगवान कंस की भाग्यशाली पत्नियां, ये विवाह भी कितना शुभ और मंगल होता है, किंतु वृंदावन वासियों का अलक्ष्मी से ये शुभ विवाह उनके अमंगल की यात्रा का आरंभ होगा। सत्य कही भगवान आपने।
क्या भारी आपकी ये अलक्ष्मी वाली योजना ये अवश्य सफल हैगी। हाँ क्या भारी ये गाना, अरे ये श्री पीली कला प्राप्त करने से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा, अर्थात काम मत करना जाएगा। सब भगवान कंस की कृपा है। ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। अरे ओम कंसाय नमः। देवी, हम स्वेच्छा से जन्म जन्मांतर के लिए आपका चुनाव करते हैं। अब हमारे जीवन में ही नहीं अपितु हमारी आत्मा में भी आपका वास होगा। आइए। हैरो वृषभानु,